अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी थर्ड ईयर स्टूडेंट्स, द हंट्समैन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 है, द हंट्समैन डज डिस्कवर हिज ब्लंडर बट टू लेट, इलेबोरेट। यानी जो हंट्समैन है, जो शिकारी है, उसको अपनी गलती का पता चल जाता है लेकिन बहुत देर से। तो इस पे आपने एक्सप्लेन करना है। नंबर 2 है, राइट अ नोट ऑन द आयरनी इन द हंट्समैन। जो हंट्समैन है, जो शिकारी पोएम है, उसमें आयरनी पर एक नोट लिखें। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ डिड द हंटर गेट हंटेड इन द हंट्समैन। ये द हंट्समैन पोएम में शिकारी खुद कैसे शिकार हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, डिस्कस इन डिटेल द यूज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सस्पेंस एंड आयरनी इन द पोएम। डिटेल से डिस्कस करना है एलिमेंट्स ऑफ आयरनी एंड सस्पेंस। अच्छा, आयरनी क्या होती है ये मैं आपको बताती हूँ। आयरनी इज अ लिटरेरी डिवाइस विच मीन्स डिफरेंस बिटवीन अपेयरेंस एंड रियलिटी। आयरनी एक लिटरेरी डिवाइस है, एक तरीका है लिखने का, अदब को लिखने का, शायरी करने का, कहानी लिखने का, प्ले लिखने का, जिसमें हम लफ्ज या सिचुएशन इस्तेमाल कोई और करते हैं और मतलब कुछ और होता है। ठीक है, विच मीन्स डिफरेंस बिटवीन अपेयरेंस एंड रियलिटी, यानी जो जाहिर नजर आ रहा है और जो हकीकत है उसके दरमियान एक फर्क होता है। उर्दू में अगर आप देखेंगे ना, आयरनी आपको मिलेगा, इसका लिटरल मीनिंग जो मिलेगा वो मिलेगा तंज। तंज कुछ और शय है। अच्छा, ये कुछ और है, यानी आपको दिखने में कुछ और नजर आ रहा हो और इनफैक्ट हकीकत में वो कोई और चीज हो। इट ऑल्सो शोज रिजल्ट विच आर ऑल टुगेदर ऑपोजिट टू एक्सपेक्टेशंस। अच्छा, ऐसे रिजल्ट्स भी, यानी ऐसे रिजल्ट्स हमें नजर आए जो हमारी एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल मुख्तलिफ हों, तो हम कहते हैं आयरनी है ये। द हंट्समैन इज अ गुड कॉम्बिनेशन ऑफ आयरनी एंड सस्पेंस। द हंट्समैन जो पोएम है, ये एक अच्छी कॉम्बिनेशन है, इसमें अच्छा कॉम्बिनेशन मिलता है आपको आयरनी का और सस्पेंस का। इनफैक्ट इट इज़ अ फोक लोर ऑफ केनिया। ये कीनिया की एक फोक लोर है, एक लोक दास्तान है। द पोएट हैज सक्सेसफुली क्रिएटेड सस्पेंस बिकॉज व्हेन वी स्टार्ट टू रीड पोएम वी बिकम एंक्शियस टू नो द एंड। यानी जो पोएट है उसने बड़ी कामयाबी के साथ इसमें सस्पेंस क्रिएट किया हुआ है, क्योंकि जब हम पोएम को पढ़ना शुरू करते हैं तो हमारा दिल चाहता है, हम एंक्शियस हो जाते हैं कि हमें इसका एंड पता चल जाए। कैगवा वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग लॉयंस। कैगवा जो था बहुत शौकीन था लॉयंस को शिकार करने का। वन डे ही फाउंड अ टॉकिंग स्कल इन द फॉरेस्ट। एक बार उसे जंगल में एक टॉकिंग स्कल मिली, एक बोलने वाली खोपड़ी मिली। ही आस्क्ड द स्कल, उसने खोपड़ी से पूछा, हाउ डिड यू कम हियर, तुम यहाँ कैसे आई। द स्कल रिप्लाइड, स्कल ने, खोपड़ी ने जवाब दिया, टॉकिंग ब्रॉट मी हेयर, मेरा बोलना मुझे यहाँ लेकर आया, बातें करना मेरा मुझे यहाँ लेकर आया। He was surprised and decided to inform the king in order to get some reward from him. यानी वो हैरान हो गया और उसने फैसला किया कि वो किंग को इन्फॉर्म करे ताकि उसको उससे कुछ इनाम मिले। The king sent his guards with कैगवा to confirm that talking skull. बादशाह ने अपने गार्ड्स, अपने मुहाफिज कैगवा के साथ भेजे ताकि वो कंफर्म करें उस टॉकिंग स्कल को, जाके देखें कि बोलने वाली खोपड़ी है। एंड ऑर्डर्ड, और हुक्म दिया, दिस कैगवा हिमसेल्फ मस्ट डाई। ये जो कैगवा है, ये कैगवा के से कैपिटल होना था, यहाँ स्मॉल है, गलती से लिखा हुआ है, इसको आपने कैपिटल के से लिखना है, ये नाम है। दिस कैगवा हिमसेल्फ मस्ट डाई, जो कैगवा इसको भी जरूर मर जाना चाहिए, इसको भी मार देना है। इफ दे डिड नॉट फाइंड द स्कल, अगर उनको खोपड़ी ना मिली तो। दीज गार्ड्स फाउंड द स्कल, गार्ड्स को खोपड़ी मिली, बट इट डिड नॉट स्पीक एनीथिंग, लेकिन इसने कुछ नहीं बोला। एट लास्ट, आखिरकार, दीज गार्ड्स किल्ड कैगवा, इन गार्ड्स ने कैगवा को मार दिया। विद सोर्ड एंड स्पीयर, अपने वो जो नेजे और भाले थे और जो तलवारें थी उनसे उसको मार दिया। कैगवा डिड नॉट अंडरस्टैंड द मैसेज ऑफ दैट स्कल। कैगवा को जो खोपड़ी थी उसका मैसेज समझ में नहीं आया। ये आयरनी है, यानी वो कह रही है, बता रही है, टॉकिंग ब्रॉट मी हेयर, कि मेरा बोलना मुझे लेकर आया, लेकिन जो मैसेज वो कन्वे कर रही थी वो कैगवा की समझ में नहीं आया। ये आयरनी है। इन फैक्ट ही डिड नॉट नो द आर्ट ऑफ टॉकिंग। कैगवा जो था, ये उसके बारे में बात हो रही है कि दर हकीकत कैगवा जो था उसको आर्ट ऑफ टॉकिंग नहीं पता था, उसको बोलने का हुनर नहीं आता था। एंड फेल टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स, और जो वो अल्फाज का छुपा हुआ मतलब थे अल्फाज के, उनको वो समझ नहीं सका। सो ही वॉज हंटेड बाय हिज ओन फेट, इस तरह वो अपनी ही किस्मत का शिकार हो गया। फेट डज नॉट आस्क एनीबडी दैट ही वांट्स टू डाई और नॉट, किस्मत नहीं पूछती किसी से
कि वो मरना चाहता है या नहीं मरना चाहता। डेथ कम्स विदाउट मैंस विल, मौत इंसान की मर्जी के बगैर आ जाती है। विल का मतलब होता है मर्जी। द पोएम लीव्स अ मॉरल लेसन, ये जो पोएम है ये हमें मॉरल लेसन देती है। इट इज़ बेटर टू बी साइलेंट एंड थॉटफुल, यानी बेहतर है कि हम खामोश रहें और हम गौर करें। थॉटफुल होता है हम सोचें, बैठ के फिक्र करें। आफ्टर एक्सपीरियंसिंग समथिंग अनयूजुअल एंड स्ट्रेंज, कोई चीज़ अगर हम किसी गैर मामूली या अजीब चीज़ का सामना करें, हमें तजर्बा हो किसी गैर मामूली हो या अजीब चीज़ का, तो हमें चाहिए हम बैठ के खामोशी से सोचें उसके बारे में। बिकॉज लिटिल नॉलेज इज़ ऑलवेज डेंजरस, क्योंकि जो थोड़ा सा इल्म होता है ये खतरनाक होता है। साइलेंस इज गोल्ड, जो खामोशी है वो गोल्ड है। एंड वन शुड ऑलवेज थिंक बिफोर वन स्पीक्स, और इंसान को बोलने से पहले सोचना चाहिए। कैगवा लॉस्ट हिज लाइफ ओनली बिकॉज ऑफ यूजलेस टॉकिंग, कैगवा ने अपनी जिंदगी गंवा दी सिर्फ बेकार गुफ्तगू करने की वजह से, फालतू बोलने की वजह से। यहाँ आपको आयरनी का मतलब सब समझ में आ गया होगा कि कैगवा सोच रहा था कि वो बादशाह को जाके बताएगा और उसको इनाम मिलेगा, और मिली उसको सजा, यानी वो जो एक्सपेक्ट कर रहा था रिजल्ट उससे बिल्कुल ऑल टुगेदर डिफरेंट था। तो इस पोएम में और कुछ नहीं क्वेश्चन आता, कोई और क्वेश्चन इसमें से आ ही नहीं सकता। यही सिंपल सा क्वेश्चन है जो इसमें से आना है। ठीक है, इसको किसी भी तरीके से पूछ लें यही पूछा जाएगा, तो इसको आप अच्छे से याद कर लें। थैंक यू।